नमस्कार बच्चों। तो हम 10th क्लास के चैप्टर सिमिलरिटी के एक और थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और यह थ्योरम भी बेटा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस थ्योरम के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो सीधा सीधा लिख दे प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम, या प्रूव दैट इन ए राइट एंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of its remaining sides। तो देखिए, आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, जो ट्राइंगल की दो साइड बच जाती हैं, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इसे सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए, ए बी सी और राइट एंगल ट्राइंगल नाम दे रहे हैं बी को। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो 90 है नहीं, लेकिन आप अज्यूम कीजिए हमारा एंगल बी ही क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने लिख दिया गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको क्या प्रूव करना है? देखिए, प्रूव अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस। तो देखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। अब किस तरह करें? अब हमारे चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी, तो इस ट्राइंगल को हमको सिमिलर की हेल्प से प्रूव करना है। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने बेटा B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AC पर, जिसका नाम हो गया BD। BD परपेंडिकुलर है, लिखते हैं ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। देखिए, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल 1 और ये एंगल 2 कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। अब देखिए, प्रूव करते हैं। तो सिमिलरिटी से करना है तो आपको दो ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल और उसके साथ बड़ा वाला ट्राइंगल, तो देखिए समझिए। इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ADB। अब यहां पर देखिए, जब हम इसको दूसरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करेंगे तो बड़े वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो ए तो किसके इक्वल रहेगा? ए के इक्वल रहेगा। एंड ट्राइंगल ए। अब यहां पर देखिए, इस छोटे वाले ट्राइंगल में कितना डिग्री है? डी 90 डिग्री है। और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में कौन 90 है? बी। तो डी किसके इक्वल होगा? बी के। और बी किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पर सी के इक्वल होगा। तो आपको नाम लिखते वक्त बड़ा ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। नंबर आपको मिल जाएंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन कंसेप्ट यही कहता है कि हम जो ए है वो ए के इक्वल है, डी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। और एंगल बी है यहां पर ये छोटे वाले ट्राइंगल में, वो किसके इक्वल है? सी के। तो कंसेप्ट बनाना है आपको। देखिए, यहां पर मैंने लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों क्या हो गए? कॉमन हो गए। और एंगल 1 छोटे वाले ट्राइंगल ADB, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल डी यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल बी के, क्योंकि 90 डिग्री है। अगर कितनी दो ट्राइंगलों के, एनी टू ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल क्या हो जाता है? सिमिलर। तो बाय ए सिमिलर रूल या सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलर रूल
ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ए बी सी के। अब देखिए बच्चों, अब कभी आपका कंसेप्ट यानी कि ये तो आपने कर लिया सिमिलर, अब इसके बाद दूसरा कंसेप्ट बनाता हूं। देखिए, जब हम ये वाली थ्योरम प्रूव करेंगे हाइपोटेनस वाली, तो आप याद रखें जब आप ट्राइंगल को प्रूव करते हैं तो आप इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा लें। अब यहां पर इस वाले ट्राइंगल यानी कि एडीबी और एबीसी में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल ए कॉमन है, तो इस पर क्या लगा दे हम? इस पर हम कोस थीटा लगा दे। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। छोटे वाले ट्राइंगल यानी कि ए के लिए बच्चों एडीबी में क्या बेस होगा? देखिए, ये तो हाइपोटेनस है, बेस क्या हो गया? एडी, बेस हो गया एडी, और हाइपोटेनस क्या हो गया? एबी इक्वल टू। अब बड़े वाले की बात करते हैं। बड़े वाले में 90 डिग्री ये है बी, तो बी के सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो आपका बेस क्या बन गया? ए के लिए एबी, तो एबी अपॉन क्या आ जाएगा? एसी आ जाएगा बाय सीपीएसटी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन इक्वल रेशियो। कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के, वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल रेशियो में होते हैं। देखिए, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एडी इंटू एसी, और एबी क्या बन गया? एबी स्क्वायर बन गया। इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका एबी स्क्वायर बन चुका है। अब क्या बनाना है? बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा ट्राइंगल लेंगे और उस ट्राइंगल का नाम है सी डी बी। लिखेंगे इन ट्राइंगल सी डी बी। एंड अब देखिए, बड़े वाले की जब बात करेंगे तो एंगल सी के कॉमन होगा, तो एंगल सी आ गया यानी कि ट्राइंगल सी, और डी किसके इक्वल है? बी के, क्योंकि डी और बी कैसे हैं? 90 डिग्री, तो बी के इक्वल क्या आएगा? ए आएगा। अब देखिए, ऐसे ही एंगल सी क्या है? दोनों में कॉमन है, तो एंगल सी कॉमन क्या है? कॉमन है। अब देखिए, छोटे वाले ट्राइंगल सीडीबी में यहां पर एंगल क्या आ रहा है? 2। एंगल 2 किसके इक्वल है? बी के, क्यों है? 90 डिग्री है। तो क्या हो गया? दो एंगल इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलर रूल। एंगल सिमिलर रूल, तो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सी डी बी सिमिलर CBA। अब यहां पर भी हम कौन सा एंगल कॉमन है? हमारा C, उस पर क्या लगा दे? कोस थीटा लगा दे। अगर आप कोस थीटा वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे तो आपको रटना पड़ेगा कि AD अपॉन AB लिखना है, AB अपॉन AC लिखना है, और नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर कंसेप्ट से देखेंगे तो आपको नाम कुछ भी लिख दीजिए, जो एंगल कॉमन है उस पे कोस थीटा लगाना है, याद रखिए। अब CDB की बात करें छोटे वाले ट्राइंगल की, तो देखिए ये हाइपोटेनस हो गया और बेस हो गया CD, तो CD अपॉन BC, CD अपॉन, क्योंकि कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बड़े वाले की बात करते हैं। बड़े वाले के लिए हाइपोटेनस तो AC है, बेस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, तो BC अपॉन AC बाय CPST। CPST की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, CD इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड ऐड कर दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC,
याद रखिए इक्वल टू का यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा और RHS राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां पर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है AC, तो AC हमने कॉमन ले लिया, AD बच गया प्लस क्या बच गया CD इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AD प्लस CD मिलकर क्या बन रहा है AC, तो AC इंटू AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर बन गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए और इस पे इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज के लिए धन्यवाद।